हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन स्टडी विद रतन सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए हिंदी व्याकरण लेके आया हूँ। ये हमारा पार्ट 4 वीडियो है, पार्ट 4 वीडियो है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो गाइस, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने मित्रों में शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है। यहाँ देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों भारोपी। जितने भी क्वेश्चन है इसमें जो ग्रीन से दिखेगा आपको वो आंसर करेक्ट रहेगा। वो आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट माना जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? भारोपी। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए व्याख्या, यह समूह भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली, ये तमाम भाषाएं इसी समूह से संबंध रखती है। इसे भारोपी भाषा परिवार भी कहते हैं। विश्व जनसंख्या के लगभग आधे लोग 45% भारोपी भाषा बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर है दोस्तों हिंदी। यहाँ ग्रीन वाला ही हमारा आंसर करेक्ट होगा। क्या होगा दोस्तों? हिंदी। और सभी का व्याख्या आप लोग अच्छे प्रकार से नोट्स बना लीजिएगा। यहाँ देखिए व्याख्या है, हिंदी भारत में सबसे बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भारत में सबसे अधिक, यहाँ पे टाइपिंग करते हुए गलत हो गया, अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह देश की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। इसको ऐसे पढ़ लीजिएगा, हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, यह देश की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा का जन्म हुआ, ये हमारा बीएड 1996 में आया था। तो इसका आंसर दोस्तों अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ था? अपभ्रंश से। आइए हम लोग इसका व्याख्या पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा समय लगभग 6वीं से 12वीं शताब्दी। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। तो आप लोग इसको अच्छे प्रकार से पढ़िएगा और कई बार पढ़िए और अच्छे प्रकार से इसका नोट्स जरूर बनाइएगा, ताकि आपका हिंदी का स्टेप बाय स्टेप जितने भी मैंने पार्ट बनाया आपका पूर्णतया नोट्स बन के तैयार हो जाए। यकीनन मैंने जितने भी क्वेश्चन सब एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो यहाँ देखिए बीएड 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए हमारा आंसर है तेलुगु। क्या है दोस्तों? तेलुगु जो है हमारे भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। इसका व्याख्या देखिए, हिंदी की अनेक बोलियां उपभाषाएं। भारत में कुल 18 बोलियां हैं। अगर आपसे बोलो भारत में कितने भाषा बोलियां हैं, तो आप लोग क्या देखें, 18 बोलियां हैं, जिनमें अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हथौड़ी, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़, मालवी, नागपुरी, मेरठा, पंच प्राणी और क्या दिया, कुमाऊनी, मगही आदि प्रमुख हैं। इनमें से कुछ अंतर उच्च श्रेणी की साहित्य की रचना हुई है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर दोस्तों होगा काव्य भाषा। ये हमारा बीएड 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए अब इसका व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं। इसका व्याख्या क्या है, बहुत ही अच्छे प्रकार से व्याख्या बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ब्रज भाषा एक धार्मिक भाषा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में बोली जाती है। इसके अलावा यह भाषा हरियाणा एवं राजस्थान के कुछ जनपदों में भी बोली जाती है। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह ये भी संस्कृत से जन्मी है। इस भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है। भारतीय भक्ति काल में यह भाषा प्रमुख रही। ब्रज भाषा में ही प्रारंभ में काव्य की रचना हुई। सभी भक्त कवियों ने अपनी रचनाएं इसी भाषा में लिखी है, जिनमें प्रमुख हैं सूरदास, रहीम, रसखान, केशव, घनानंद, बिहारी इत्यादि। तो ये व्याख्या में कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बन ही जाता है, खासतौर पर जितनी भी अध्यापक परीक्षा होता है। तो यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ये देखिए बीएड 1999 में आया था। इसका आंसर है दोस्तों राजभाषा।
क्या होगा दोस्तों? हम जो है भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा के रूप में रखेंगे। देखिए व्याख्या क्या है? भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा वर्ग में रखेंगे। भाई भारतवर्ष में हम लोग हिंदी को राजभाषा के वर्ग में रखते हैं। किस वर्ग में रखते हैं दोस्तों? राजभाषा के वर्ग में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ देखिए ढूंढाड़ी बोली है। ये हमारा देखिए क्या दिया है, व्याख्याता परीक्षा 2001 में आया है। तो इसका आंसर दोस्तों पूर्वी राजस्थान की। मैंने बार बार बताया कि ग्रीन वाला ही हमारा आंसर करेक्ट है, मतलब हरे रंग का जो इसमें है ऑप्शन वो सही है। अब इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए व्याख्या, ढूंढाड़ी बोली पूर्वी राजस्थान की है। अगर कहा जाए ढूंढाड़ी बोली किस राज्य की है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? पूर्वी राजस्थान की है। आप देखिए ढूंढाड़ी एक इंडो आर्यन भाषा है जो पूर्वोत्तर राजस्थान के ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोलने वाले मुख्य रूप से 3 जिलों जयपुर, करौली, क्या लिखा है, डीग, सवाई माधोपुर, दौसा और टोंक में रहते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए ब्रजबुली क्या दिया है दोस्तों? ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ये देखिए हमारा 2001 में आया अनुवादक परीक्षा। तो इसका आंसर है दोस्तों पुरानी बांग्ला। क्या होगा दोस्तों? पुरानी बांग्ला ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए पुरानी बांग्ला ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो इसको भी इसका व्याख्या इतना ही है, पुरानी बांग्ला ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि जितना भी क्वेश्चन आपको ऑप्शन दी उसको और उसका व्याख्या आप लोग अच्छे प्रकार से नोट्स कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों मराठी। इसका देखिए व्याख्या क्या होगा दोस्तों? देवनागरी भारत में सर्वाधिक प्रचलित लिपि है। देवनागरी भारत में सर्वाधिक प्रचलित लिपि है जिसमें संस्कृत, हिंदी और मराठी भाषाएं लिखी जाती हैं। इस शब्द का सबसे पहला उल्लेख 453 ईस्वी में जैन ग्रंथों में मिलता है। किसमें मिलता है दोस्तों? जैन ग्रंथों में मिलता है। इसमें 2-3 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, तो इसलिए व्याख्या हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन दिख रहा है। एक नहीं के 2 बिटवे रहें, वो माँ लहरा अपने बाप से कहीं दादा धर में जौन हमारा बखरा लागत होए तौन हमका दे दे। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में? तो इसका आंसर दोस्तों अवधी। क्या होगा दोस्तों? अवधी। इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। इसका व्याख्या क्या है? तो यहाँ देखिए व्याख्या, एक मनई के 2 बिटवे रहें, वो माँ लहरा अपने बाप से कहिस दादा धर में जौन हमार बखरा लागत होए तौन हमका दे दे। इसका ये हमारा जो है अवतरण अवधी बोली में है। किस बोली में है दोस्तों? अवधी बोली में है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे प्रकार से समझ लीजिए। मतलब इसमें जो हमारा ये वाक्य दिया है, जो सेंटेंस दिया है, तो ये किस भाषा में है? ठीक, तो देखिए यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ये हमारा बीएड 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है दोस्तों पाली। मतलब पाली भाषा संस्कृत भाषा से मतलब भाषा की अपभ्रंश है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं दोस्तों क्या है। तो यहाँ देखिए व्याख्या में आपको 2-4 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। देखिए अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा। कहने का मतलब है समय लगभग 6वीं से 12वीं शताब्दी। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। व्याकरण शास्त्र में संस्कृत से इतर शब्दों को अपभ्रंश कहा जाता है। इस प्रकार पाली प्राकृत अपभ्रंश सभी के शब्द अपभ्रंश संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर भी पाली प्राकृत को अपभ्रंश नाम नहीं दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? ये देखिए हमारा अध्यापक भर्ती परीक्षा 2003 में आया क्वेश्चन है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है। बहुत मेहनत लगा है वीडियो बनाने में। तो यहाँ देखिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ब्राह्मी लिपि। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि में हुई। इसका व्याख्या क्या है दोस्तों? अधिकतर व्याख्या है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। शारदा लिपि एवं कुटिल लिपि का भी विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। खरोष्टी लिपि का प्रचलन अशोक कालीन पश्चिमोत्तर भारत में था। ओके, तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को जो है अच्छे प्रकार समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये हमारा बीएड 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ इसका आंसर है दोस्तों देवनागरी। हिंदी भाषा को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। इसका व्याख्या देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसका व्याख्या है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी एक भारतीय लिपि है। देवनागरी हमारा कैसा लिपि है? तो भारतीय लिपि है, जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कई विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से है, जिसे सिरी रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं दोस्तों? सिरी रेखा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो इसका आंसर दोस्तों ये देखिए बीएड 2004 में आया हुआ है। तो इसका आंसर दोस्तों खड़ी बोली। हिंदी का प्रचलित रूप क्या है वर्तमान में? खड़ी बोली। आइए इसका आंसर व्याख्या देखते हैं। खड़ी बोली वह भाषा है जो मोटे तौर पर आज की मानक हिंदी का एक पूर्ण रूप है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे आदर्श, स्टैंडर्ड, आदर्श को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड हिंदी, उर्दू तथा हिंदुस्तानी के आधार स्वरूप बोली होने का गौरव प्राप्त है। किंतु खड़ी बोली से आपस में मिलते जुलते अनेक अर्थ निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा की बोलियां। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ये हमारा बीएड 2004 में आया, बीएड 2004 में। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पूर्वी हिंदी। ग्रीन वाला आंसर ही हमारा क्या है? सही। इसका व्याख्या देखते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी रूप आते हैं। पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी अर्धमागधी प्राकृत की परंपरा में है। यह अवध में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है दोस्तों? अवध में बोली जाती है। इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी रूप आते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? मतलब पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो इस ऑप्शन में हमारा देखिए बुंदेली है, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बघेली। तो ये बघेली है। क्या है दोस्तों? बघेली हमारा जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ये हमारा जीआरएफ 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका व्याख्या देखते हैं। पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू तथा ब्रज बोली को सम्मिलित किया जाता है। खड़ी बोली अपने मूल रूप में मेरठ, बिजनौर के आसपास बोली जाती है। इसी के आधार पर आधुनिक हिंदी और उर्दू का रूप खड़ा हुआ है। उर्दू का रूप क्या है? खड़ा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ये देखिए जीआरएफ 2005 में ये भी क्वेश्चन आया है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ग्रीन वाला ही आंसर हमारा करेक्ट है। 343 से 351 तक। इसका व्याख्या देखिए, संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। कब स्वीकार किया? 14 सितंबर 1949। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंधी में व्यवस्था की गई। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। मतलब भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? चेन्नई। क्या होगा? ग्रीन वाला ही आंसर हमारा क्या है, जो हरे रंग का है, तो वही हमारा ऑप्शन सही है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं क्या है। सन 1964 में संसद के अधिनियम द्वारा सभा को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया। सभा को विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रमों की शिक्षा देने और उपाधियां प्रदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। सभा का केंद्रीय कार्यालय चेन्नई, जिसको हम लोग मद्रास बोलते हैं, में है। सभा की शाखाएं दक्षिणी के चारों प्रांतों केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है तथा दिल्ली में संपर्क कार्यालय है।
कहाँ पे संपर्क कार्यालय है दोस्तों? दिल्ली में संपर्क कार्यालय है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ये क्वेश्चन हमारा JRF 2005 में आया हुआ है। तो इसका देखिए हिंदी भाषा का सही अनुक्रम मतलब सही श्रेणी क्या है? तो इसका आंसर होगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। जो हरे रंग का ऑप्शन है यही हमारा क्या है दोस्तों? सही है। बाकी तीनों ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, ये हमारा हिंदी भाषा का सही अनुक्रम है। व्याख्या में भी वही है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, यह हिंदी भाषा का सही श्रेणी है। मतलब श्रेणी क्या? सही मतलब क्रमबद्ध में स्थित है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? कहने का मतलब संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो इसका आंसर हमारा क्या है? जो हरे रंग का दिया हुआ है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। आइए व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या हमारा दिया हुआ है दोस्तों, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों के अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्राकृत में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तान, क्या लिखा हुआ है दोस्तों? हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत के अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौड़तः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। यहाँ भी कहीं कहीं टाइपिंग में अगर कोई मतलब करेक्शन हो जाता है तो उसको मैं सही पढ़ दे रहा हूँ, और बाकी सब इसमें 100% सही है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा है, ये हमारा TGT 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी, इसका व्याख्या क्या है दोस्तों? वास्तव में यह पश्चिमी हिंदी भारत की सामान्य भाषा हो गई है। इसकी उपबोलियां हैं खड़ी बोली, जिसको हम लोग कौरवी पढ़ते हैं, दूसरा है ब्रज भाषा, तीसरा बुंदेली, चौथा हरियाणी जिसको हम लोग बांगरू बोलते हैं, पांचवा हमारा कन्नौजी। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, वास्तव में यही पश्चिमी हिंदी भारत का सामान्य भाषा है। क्या है दोस्तों? सामान्य भाषा है। यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मगही, क्या है शब्द? मगही किस भाषा की बोली है? ये हमारा प्रवक्ता परीक्षा 2005 में आया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बिहारी। मगही बिहारी भाषा की बोली है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। यहाँ व्याख्या है, मगही बिहारी उप भाषा की बोली है। मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत भोजपुरी तथा मैथिली बोलियां भी शामिल हैं। फिर से पढ़ दे रहा हूं दोस्तों, मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत भोजपुरी तथा मैथिली बोलियां भी शामिल हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2005 में आया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है दोस्तों सौर सैनी। क्या होगा दोस्तों? सौर सैनी। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। सौर सैनी नामक प्राकृति मध्यकाल में उत्तरी भारत की एक प्रमुख भाषा थी। यह नाटकों में प्रयुक्त होती थी। वस्तुतः संस्कृत नाटकों में विशिष्ट प्रसंगों में बाद में इससे हिंदी भाषा समूह व पंजाबी विकसित हुई। क्या विकसित हुई दोस्तों? यहाँ देखिए हिंदी भाषा समूह व पंजाबी विकसित हुई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ये हमारा रेलवे 2005 में आया क्वेश्चन है, तो मैं कह सकता हूँ कि रेलवे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो 1956 ईस्वी में इसका व्याख्या क्या है दोस्तों? भारत के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना 1956 ईस्वी में की गई थी। तो यहाँ लास्ट वाला ऑप्शन हमारा सही, जो ग्रीन में दिया हुआ है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है दोस्तों,
भाषाई मतलब भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ये रेलवे 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। जो इसमें ग्रीन में दिया है यही हमारा आंसर क्या है? सही है। अब इसका व्याख्या देखते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। अब यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको? बघेली क्या दिया है दोस्तों? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ये हमारा प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2006 में आया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों पूर्वी हिंदी। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं क्या होगा। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी उपभाषा से है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी रूप आते हैं। पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं हैं। अगर बोला जाए पूर्वी हिंदी कितने शाखाएं हैं तो आप लोग क्या बताएंगे दोस्तों? 3 शाखाएं होती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी अर्धमागधी प्राकृत की परंपरा है, यह अवध में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ये हमारा प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2006 में आया था। तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, जो हरे रंग का है ग्रीन में, 14 सितंबर 1949 ईस्वी में। ठीक, तो इसका व्याख्या क्या है दोस्तों? व्याख्या वही है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो प्रवक्ता में आया था, ये रेलवे में आया हुआ है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर है दोस्तों बीजी खेर। क्या थे? बीजी खेर। पहला यह देखिए व्याख्या क्या दिया हुआ है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे थे। संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग को गठित करने का अधिकार दिया गया, इसलिए राष्ट्रपति ने 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया था। बीजी खेर को उस समय राजभाषा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो यहाँ क्या दिया है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों सबसे लास्ट वाला जो ग्रीन में दिया हुआ है 22। क्या है दोस्तों? 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 22 है। आइए हम लोग इसका व्याख्या अच्छी प्रकार से पढ़ लेते हैं। तो इसका व्याख्या निम्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। क्या है? संबंधित है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। इसके बाद कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा, कौन सी भाषा दोस्तों? नेपाली भाषा को 1992 ईस्वी में जोड़ा गया। हाल में 2003 में बोडो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा और संथाली भाषा शामिल किए गए हैं। ठीक, तो आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे प्रकार पढ़िए, इसमें 2-4 क्वेश्चन तो बने ही जाएंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी की आदि जननी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पहला ही नंबर हमारा सही है, संस्कृत। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। क्या है दोस्तों? संस्कृत। बाकी तीनों ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों? गलत है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, हिंदी शब्द का विकास कई चरणों में हुआ। सिंधु, हिंदू, हिंद धन ई हिंदी। हिंदी की आदि जननी संस्कृत हैं। संस्कृत पाली प्राकृतिक भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है। कहाँ तक पहुंचती है दोस्तों? अपभ्रंश तक पहुंचती है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था। ये हमारा JRF 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा मॉरिशस। क्या होगा दोस्तों? जो ग्रीन वाला ऑप्शन है वही हमारा क्या होगा? सही। इसका व्याख्या क्या दिया है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 को मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में आयोजित किया गया था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? ये JRF 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, मलयालम। क्या होगा दोस्तों, मलयालम। आइए इसका व्याख्या देखते हैं अच्छे प्रकार से। हिंदू यूरोपीय या भारोपी भाषा परिवार में विश्व की सैकड़ों भाषाएं और बोलियां सम्मिलित हैं। आधुनिक हिंदी यूरोपीय भाषाओं में से कुछ हैं। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, फारसी, बांग्ला, पंजाबी, रूसी इत्यादि। ओके, तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि हिंदी यूरोपीय या भारोपी भाषा परिवार में विश्व सैकड़ों भाषाएं और बोलियां सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए फिर ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मेरे वीडियो में रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये TGT 2014 में आया है कि नहीं, इसलिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 14 सितंबर। क्या होगा दोस्तों, 14 सितंबर। आइए इसका व्याख्या हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। 4 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस दिन के महत्व देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाए। बता दें, पहले हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। फिर से बता दे रहा हूँ कि पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था, पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 14 सितंबर 1953 में, 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। ये हमारा JRF 2014 के आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, हिंदी। आइए इसका व्याख्या पढ़ते ताकि क्वेश्चन पूर्णतः समझ में आ जाए। यहाँ देखिए व्याख्या क्या है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था पाली है। हिंदी भाषा का विकास का क्रम, संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, पाली 500 ईसा पूर्व तक 1 ईस्वी तक, प्राकृति 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। नेक्स्ट है हमारा अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट हिंदी 1000 ईस्वी से अब तक। हिंदी हमारा क्या है, 1000 ईस्वी से अब। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म क्या है? तो ये देखिए JRF 2014 के आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है दोस्तों सबसे लास्ट वाला, खड़ी बोली बुंदेली। खड़ी बोली बुंदेली। आइए इसका व्याख्या से हम लोग क्वेश्चन को अच्छे प्रकार समझते हैं। यहाँ पे देखिए व्याख्या दिया है, वास्तव में यही पश्चिमी हिंदी भारत की सामान्य भाषा हो गई है। इसकी उपबोलियां हैं खड़ी बोली, कौरवी, दूसरा हमारा ब्रज भाषा, तीसरा हमारा बुंदेली, हरियाणी, बांग्रो और कन्नौजी। ये भी इस वीडियो में रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब कई बार पूछा गया, सन बदलता गया, ठीक। तो इसलिए आप लोग इसको इम्पोर्टेंट समझ के पढ़िएगा। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए क्या दिया हुआ है, अर्थ क्या दिया है, अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। ये भी हमारा नेट JRF 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बघेली। क्या दिया है दोस्तों, बघेली। अब आइए इसका व्याख्या हम लोग अच्छे प्रकार समझते हैं। व्याख्या क्या दिया हुआ है, बघेली या बाघेली बोली हिंदी की एक बोली है जो भारत के बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। बघेली राजपूतों के आधार पर रीवा तथा आसपास का क्षेत्र बघेलखंड कहलाता है और वहाँ की बोली को बघेलखंडी या बघेली कहलाती है। इसके अन्य नाम मन्नाड़ी, रिवाई, गंगई, मंडल, केवोत, केवाती बोली, केवानी और नागपुरी है। क्या है दोस्तों, नागपुरी। अब यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर C, जो ग्रीन में दिया, जो हरे रंग में दिया है। क्या दिया है, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। आइए हम लोग इसका व्याख्या अच्छे प्रकार से समझते हैं, इससे क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा। वही दिया हुआ है, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि, इसका व्याख्या है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? ये UPPCS 2015 में आया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अवधी। क्या होगा दोस्तों, अवधी। आइए हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं, व्याख्या से क्वेश्चन पूर्णतः समझ में आ जाएगा। देखिए व्याख्या है,
अवधी हिंदी क्षेत्र की एक उपभाषा है। कहा जाए अवधी हिंदी क्षेत्र का कैसा भाषा है, तो आप लोग क्या बताएंगे? उपभाषा है। यह उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कौशाम्बी, अंबेडकर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती तथा फतेहपुर में भी बोली जाती है। तो यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस बोली की बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो ये भी देखिए हमारा रिपीटेड क्वेश्चन, लेकिन सन बदल गया, ये JRF 2015 में है। तो कई क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, बस वो किस एग्जाम में बदलते, कभी RPF कभी अध्यापक इसमें है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अवधि। आइए इसके व्याख्या समझते हैं। इसका व्याख्या भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। ये देखिए अवधी हिंदी क्षेत्र की एक उपभाषा है। यह उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कौशाम्बी, अंबेडकर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती तथा फतेहपुर में भी बोली जाती है। यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? ये देखिए समीक्षा अधिकारी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इम्पोर्टेंट तो है ही क्वेश्चन। तो इसका आंसर सबसे लास्ट वाला होगा राजभाषा। क्या होगा दोस्तों? राजभाषा। मैंने कई बार बताया कि जो हरे रंग का होता है ऑप्शन नंबर वही करेक्ट होता है। तो आइए हम लोग व्याख्या से इस क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझते हैं। यहाँ देखिए व्याख्या दिया हुआ है, 4 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाए। बता दें कि पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। तो ये भी व्याख्या कई बार रिपीटेड हुआ है, बस सन बदलता गया और एग्जाम के पैटर्न बदलते गए, कौन किस एग्जाम में आया हुआ है। सो गाइस, इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे प्रकार से नोट्स बना लीजिएगा। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, आप लोग इसको मिस मत करिएगा और अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिएगा।